तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। भाई एडजॉइनिंग फिगर ये है, ये ABCD लाइन है, 2 लाइन्स ये हैं, एक EF लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इनको, और एक GH लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, और एक आपकी EH लाइन है, EH लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो EH लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, इसको भी और यहाँ भी, E पर और H पर, जहां पर ये पॉइंट है इनको इंटरसेक्ट करती है। तो ये फिगर बनी हुई है, इस फिगर में नेम बताना है। क्या नेम बताना है? फर्स्ट है 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। If 2 lines meet at a point, किसी पॉइंट पर मिलते हैं 2 लाइन्स, तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। तो सपोज करिए कि एक AB लाइन है और दूसरी लाइन EF है। EF ये लाइन है पूरी गई है आपकी, EF लाइन ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? E पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो कौन सा हो जाएगा? AB एंड EF। तो एक पेयर ये हो गया, 4 पेयर्स बताने हैं, तो एक पेयर ये हो गया आपका। दूसरा पेयर देखिए क्या हो जाएगा, एक तो AB हो गई, दूसरा EH हो गई। ये भी तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको। बट 2 लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। तो 2 लाइंस में एक लाइन ये हो गई, एक EF हो गई, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, एक AB है और दूसरा है EH है। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर क्या हो गया जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक पेयर आपका हो गया AB ये लाइन है, तो लाइन का सिंबल बना दें। देखिए लाइन का सिंबल इस तरह से बनता है। AB किसको इंटरसेक्ट कर रही है? AB इंटरसेक्ट करे EF को, तो EF, AB EF ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक पेयर ये बन गया। दूसरा देखिए AB और EF का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हो गया आपका, इंटरसेक्ट कर रही है। अब AB को और कौन लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है? EH। तो सेकंड पेयर हो गया AB एंड EH, ये 2 पेयर्स हो गए। अब देखिए थर्ड पेयर, तो थर्ड पेयर इसमें देखें, अगर G पर देखें यहां पर, तो यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है, AB और GH इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसको भी हम राइट कर सकते हैं और यहां भी राइट कर सकते हैं इसमें। जैसे ये CD है, CD और GH ये इंटरसेक्ट करती है, CD और कौन से, ये EH ये भी इंटरसेक्ट करती है। तो हम किसी को भी लिख सकते हैं, कई पेयर्स हो सकते हैं इसमें। देखिए पेयर्स इसमें बहुत है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स बहुत हैं। जब इन 2 लाइंस को लेते हैं तो एक पेयर, एक ये हो गया, एक लाइन हो गई AB हो गई, एक EF हो गई, एक पेयर ये हो गया। दूसरा हो गया AB एंड EH, सेकंड पेयर हो गया। अगर यहां पर हम देख लें तो AB एंड GH हो जाएगा, एक पेयर ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का। एक आपका हो गया CD एंड EF, ये हो गया पेयर। और अगर पेयर देखें 4 पेयर अकेले पूछे गए हैं, जबकि इसमें हमें कई हम बता सकते हैं। इसमें क्या है, यहां पर देखिए तो CD एंड GH, एक ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर, और एक हो गया CD एंड EH, CD एंड EH। तो ये 4 पेयर्स में कोई भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें कितने हैं, 1 2 पेयर्स यहां हो गए, 2 पेयर्स यहां हो गए, 4 4 1 5 5 1 6 पेयर्स हैं। 6 पेयर्स में केवल 4 देना है, तो कोई भी 4 दे सकते हैं हम। सपोज करिए आपने दे दिया AB और EF इंटरसेक्ट कर रही है, फिर दे दिया AB एंड EH इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप इसको देख लें तो CD एंड GH इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन? CD एंड GH।
ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक पेयर ये हो गया, और फोर्थ पेयर इसका हो जाएगा, देखिए सी डी एंड ई एच, ये इंटरसेक्ट कर रही है, सी डी एंड ई एच। इनमें ये देखना है कि जो कोई भी टू लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट मीन्स कट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो जो है वो दोनों लाइंस, बोथ लाइंस, वो पेयर ऑफ लाइंस हो गया जो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर है, तो पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। अब उसमें हो सकता है कि बहुत से हों, जैसे कि अभी आपने देखा कि टू लाइंस यहां पर, टू पेयर्स यहां पर बन रहे हैं, ए बी और इसके थ्रू बन रहे हैं, और टू पेयर्स यहां पर बन रहे हैं, एच पर बन रहे हैं टू पेयर्स, माने सी डी जी एच एंड सी डी ई एच, ये टू पेयर से हो गए। एक पेयर आपका ये बन रहा है ए बी एंड जी एच, और एक पेयर ये बन रहा है आपका सी डी एंड ई एफ, माने 6 पेयर्स हैं। 4 पेयर्स कोई भी राइट कर देना है, अगर 4 पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइंस का आप राइट कर देते हैं तो वो करेक्ट है, कोई भी हो सकते हैं, उसमें आंसर जरूरी नहीं कि आंसर सबके मैच कर जाए, कुछ मैच करेंगे, क्योंकि 4 पेयर्स में 2 मैच करेंगे और 2 नहीं भी मैच कर सकते हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हैं उसमें। सेकंड है 4 कॉलिनियर पॉइंट्स। 4 कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स व्हिच आर इन ए लाइन, ऑन ए लाइन, माने जो एक ही लाइन पर होते हैं, व्हिच आर ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 आर मोर पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द सेम लाइन, ऑन वन लाइन, एक ही लाइन पर होते हैं। तो अब यहां पर देखें, एक लाइन जैसे आपकी ये जा रही है, भी इस पर ए है, ई है, जी है, बी है, तो ये 4, तो ये कौन सा होगा, 4 कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स लिखना है तो 4 कॉलिनियर पॉइंट्स लिख दिया, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, ए ई जी बी, ये हो गया। और 4 कॉलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, अब यहां पर देख लें तो सी एफ एच डी, ये भी हो जाएगा। आपको केवल 4 कॉलिनियर पॉइंट्स लिखना है बस। तो इसमें एक तो देखिए ये कॉलिनियर पॉइंट्स बन रहे हैं, इस लाइन पर है, इस लाइन पर भी 4 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये भी कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। कैसे हो गए, कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो कॉलिनियर पॉइंट्स में कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे सपोज करिए आपने लिख दिया ए ई जी बी, ये एक ही लाइन पर है, तो इनको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 कॉलिनियर पॉइंट्स में ए कॉमा ई कॉमा जी कॉमा बी, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अगर सपोज करिए और भी कह देता तो और भी आप लिख सकते थे, इसको भी लिख सकते थे सी एफ एच डी, ये भी लिखा जा सकता है। तो चाहे आप ये लिख दें और चाहे ए ई जी बी लिख दें या सी एफ एच डी लिख दें, दोनों करेक्ट है आपके। और कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है, अगर आप ऐसे देखें, इस लाइन में देखें तो इसमें केवल 2 पॉइंट्स है ई एफ, तो 2 पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर 3 या 3 से ज्यादा है तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, अगर एक ही लाइन पर है तो। अब देखिए थर्ड है 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स लिखना है व्हिच आर नॉट कॉलिनियर, जो कॉलिनियर नहीं है, माने एक लाइन पर नहीं, 3 पॉइंट्स लिखना है जो कॉलिनियर नहीं है। तो 3 पॉइंट्स लिखने के लिए आपने कोई भी लिख दें, देखिए जैसे ए है, ई है और एफ है। अब इनमें देखें कि ये देखिए 2 ए ई एफ, ये एक लाइन में नहीं, ये अलग अलग लाइनों में, माने 3 पॉइंट्स हैं लेकिन वो एक लाइन में नहीं है, तो ये हो गया 3 पॉइंट्स में। ऐसे भी आप लिख सकते हैं ई जी एच, ये भी लिख सकते हैं, या बी जी एच, माने बहुत से बन सकते हैं। तो केवल 3 पॉइंट्स लिखना, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स में आप कोई भी लिख दें, आपने लिख दिया ए ई एफ, ये देखना होता है कि ये एक ही लाइन पर नहीं होना चाहिए, तो ए ई एफ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में है 3 कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस 3,
तो 3 कॉन्करेंट लाइंस लिखना है। तो आप अगर इसमें हम देखें 3 कॉन्करेंट लाइंस कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 3 कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी कि जो द लाइंस 3 आर मोर लाइंस which intersect at a point, माने एक ही पॉइंट पर, at one पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करते हैं 3 या 3 से ज्यादा लाइंस, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। कैसे बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। तो 3 लाइंस में देखें, यहां ई पॉइंट पर अगर हम देखें तो ई पॉइंट पर एक तो ए बी लाइन है, एक ई एफ लाइन है और एक ई एच लाइन है। 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यहां पर। तो जब 3 इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो 3 कॉन्करेंट लाइंस लिखना, तो यहां पर हो गया। यहां भी आपका हो सकता है 3 कॉन्करेंट लाइंस। क्यों? देखिए इसमें भी 3 लाइंस है, एक जी एच है और एक ई एच है और एक आपकी सी डी है। 3 लाइंस हैं जो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये 3 जो लाइंस है कॉन्करेंट लाइंस हो गई। तो ये भी कॉन्करेंट लाइंस हो गई और ये भी कॉन्करेंट लाइंस होंगी। ये दोनों, जैसे कि मान लो ई एफ है और सी डी है, तो ये 2 लाइंस कॉन्करेंट नहीं होती, 3 या 3 से ज्यादा। तो 3 कॉन्करेंट लाइंस लिखना था, कोई भी लिख सकते हैं इसमें। सपोज करिए कि यहां पर ई पॉइंट पर 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी? एक हो गया ए बी, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन हो गई ई एफ, तो लाइन ई एफ है, तो लाइन का सिंबल भी बनाते चलना है। और थर्ड लाइन है ई एच। तो 3 कॉन्करेंट लाइंस, आपको केवल 3 कॉन्करेंट लाइंस देना था। तो 3 कॉन्करेंट लाइंस वो कौन सी है? जो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ई पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करती हैं, कॉन्करेंस पॉइंट क्या है? कॉन्करेंट पॉइंट वो आपका ई है, वहां पर 3 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अगर और लिखना होता तो और आप ये लिख सकते थे, 3 लाइंस ए बी है जो इंटरसेक्ट करती है एच पॉइंट पर। तो जो एच पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो 3 लाइंस है, तो ये भी कॉन्करेंट लाइंस हो गए। तो कोई भी लिखा जा सकता है। तो 3 कॉन्करेंट लाइंस पे आपने लिख दिया ए बी, ई एफ एंड ई एच। अब इसके बाद है 3 लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एच। 3 लाइंस लिखना है जिसका हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एच, माने जो एच पर कट कर रही है। ऐसी 3 लाइंस कौन सी हैं? तो एच पर कट करने वाली एक तो जी एच हो गई, एक सी डी हो गई और एक ई एच हो गई। तो ये लाइंस लिखना है एच पॉइंट पर कट करने वाली, तो एक हो गई आपकी सी डी राइट कर दें, ये लाइन हो गई। सेकेंड लाइन आपकी हो गई एच पॉइंट पर कट करने वाली, जी एच हो गई, जी एच राइट कर दें। जो थर्ड लाइन है आपकी ई एच है, तो ई एच राइट करेंगे। तो 3 लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एच। तो एच जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर 3 लाइंस कौन सी आ रही हैं, कौन सी जा रही है, इससे पास हो रही हैं। तो इससे एक लाइन पास हो रही है आपकी जी एच, सी डी एंड ई एच। तो ये 3 लाइंस लिख दी गए। तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।